सुप्रभात बच्चों। दोहे पद्य के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम रहीम जी के 2 दोहे और बिहारी जी के 3 दोहे पढ़ेंगे। उससे पहले रहीम जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। उनका जन्म 1556 के लगभग लाहौर में हुआ था। उनके पिता मुगल बादशाह अकबर के अभिभावक तथा सेनापति बैरम खां थे। रहीम मुगलों के महल में पले बढ़े। वे बड़े ही प्रतिभाशाली थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। साथ ही हिंदी काव्य कविता के बड़े मर्मज्ञ थे। इसलिए अकबर के दरबार के मशहूर नवरत्नों में से रहीम जी एक थे। वे जन्म से मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के प्रति प्रेम भाव रखते थे। उनकी रचनाओं में रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्याय, रहीम रत्नावली, बरवे नाई का भेद आदि प्रसिद्ध है। रहीम जी की भाषा ब्रज और अवधी है। तो चलिए बच्चों, रहीम जी का दोहा देखते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इस दोहे में रहीम जी ने बताया कि इंसान को सोच समझकर अपने व्यवहार करना चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं अर्थात बिगड़ी हुई बात वापस अपने पूर्व अवस्था में नहीं आता है। लाख करो किन कोय, लाख कोशिश करने पर भी, लाख उपाय करने पर भी बिगड़ी हुई बात बनती नहीं है। जिस तरह से रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन हो। जिस तरह से रहीम जी कहते हैं, दूध अगर फट जाता है तो उस फटे हुए दूध से हम माखन नहीं निकाल सकते। बार बार मथने पर भी उससे मक्खन नहीं निकाल सकता। ठीक उसी तरह से बिगड़ी हुई बात वो कभी उसको बनाना संभव नहीं हो पाता है, मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से दूध फट जाता है तो कोशिश करने पर भी उसे मथ कर माखन नहीं निकाला जा सकता। अब रहीम जी का दूसरा दोहा देखते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे में रहीम जी ने ये बताया है कि संकट के समय अपनी संपत्ति ही सबसे बड़ी मददगार सिद्ध होती है। रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति जो है वो विपत्ति के समय या खुद के द्वारा अर्जित की गई या कमाई गई दौलत या संपत्ति ही विपत्ति में सहायक सिद्ध होती है। जिस तरह से बिनु पानी जो जलज को, जलज मतलब कमल, पंकज भी कहते हैं, उसको बिना पानी के रवि यानी सूर्य, सूर्य इतना शक्तिशाली होने के बावजूद वो जलज को या कमल को बचा नहीं सकता है। पानी ही जलज की अपनी संपत्ति है या कमल की अपनी संपत्ति है। तो कवि रहीम जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब मुश्किल परिस्थितियाँ आती है तो व्यक्ति की अपनी कमाई गई दौलत या संपत्ति ही उसकी सबसे बड़ी मददगार होती है। उस मुश्किल समय में व्यक्ति की सहायता कोई नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे किसी तालाब का पूरा पानी सूख जाने पर सूर्य कमल के फूल को सूखने से नहीं बचा सकता। अब बच्चों आओ देखते हैं बिहारी जी के दोहे। उससे पहले बिहारी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। बिहारी लाल रीतिकाल के श्रृंगारी कवि थे। उनका जन्म ग्वालियर के पास ही बसुआ, जो अभी गोविंदपुर गांव के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। बिहारी की एकमात्र प्रामाणिक रचना प्राप्त होती है जो है सतसई, जिसको बिहारी सतसई कहा जाता है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। कुछ दोहे संदिग्ध भी माने जाते हैं और सभी दोहे बहुत ही सुंदर तथा सराहनीय हैं।
इसीलिए कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। तो बिहारी जी का पहला दोहा हम लोग देखते हैं। शीस मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। शीस मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। बिहारी जी इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट, कटी यानी कमर में काछनी, काछनी का मतलब होता है काले धागे में पिरे हुए मोती। कर मुरली यानी कर मतलब हाथ, हाथ में मुरली या बांसुरी। उर माल, उर मतलब हृदय, हृदय में या गले में माला। ये जो रूप है कृष्ण का, यही रूप, बानिक का मतलब है रूप, यही रूप बिहारी लाल के मन में बसा हुआ है। तो इसलिए इस दोहे में कहते हैं कि हे कान्हा, तुम्हारे हाथ में मुरली हो, शीश पर मुकुट हो, कटी में काछनी हो या कमर में काछनी हो, हृदय में माला हो, यही रूप जो है, ये रूप मेरे मन में बसा हुआ है। अब बिहारी लाल का दूसरा दोहा देखते हैं। सोहत ओढ़े पितपट, श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पितपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। बिहारी जी यहाँ पर कहते हैं सोहत का मतलब है सुशोभित होना, पितपट, पित का मतलब है पीला, पट का मतलब है वस्त्र। सुशोभित हो रहा है पीला वस्त्र किसके शरीर पर? श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर। गात का मतलब है शरीर। श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसको देखकर सब मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। तो वो किस तरह से लगता है? जिस तरह से मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि शैल मतलब पर्वत, नीलमणि पर्वत पर आतप, आतप का अर्थ है सूर्य की किरणें। जिस तरह से नीलमणि पर्वत पर प्रभात के सूर्य के किरण पड़ने से जिस तरह से नीलमणि पर्वत सुशोभित हो जाता है, सुंदर लगने लगता है, ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं और सुंदर लग रहा है। मनो, यहाँ पर मनो, मानो, जनोहु, जनो जहाँ पर प्रयोग किया गया होगा वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पर मनो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखते हैं बिहारी जी का अंतिम दोहा। जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। इस दोहे में बिहारी जी ने कहा है कि सच्चे हृदय में ही राम का अर्थात ईश्वर का निवास होता है। माला जपने से, तिलक छापने से या तिलक लगाने से, राम नाम जपने से हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारा मन अगर कलुषित होगा, मन अगर पाप से भरा होगा, तो हम ये बाह्य आडंबर करके हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसके बदले यदि सच्चे मन में हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की पूजा करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो उससे हमें प्रभु की कृपा या सान्निध्य प्राप्त होगी। तो इसीलिए कहा गया है, जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। अर्थात सच्चे मन में ही प्रभु या ईश्वर का निवास होता है। इसलिए हमें सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। आशा है इन दोहों का अर्थ तुम लोग समझ चुके होगे। धन्यवाद।